दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने यूरोपीय यूनियन को हिलाकर रख दिया है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जो हमेशा से भारत को अपने व्यापारिक नियमों के तहत दबाने की कोशिश करता आया है, अब खुद एक बड़े संकट में फंस गया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। तो अब भारत फुल एक्शन में आ चुका है और खासकर उन देशों के लिए जो भारत के लिए भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं और भारत को अपनी नजरों में कुछ नहीं समझते। भारत ने टिट फॉर टैट रणनीति को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे इन देशों की खटिया खड़ी होना शुरू हो रही है। और खासकर इसका शिकार बना है यूरोपीय यूनियन, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में 27 अमीर देश आते हैं और ये देश भारत की आजादी के बाद से ही भारत के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते आ रहे हैं। भारत ने हाल ही के कुछ सालों में जब से आर्थिक तरक्की करना शुरू किया है, तब से इन देशों की तिरछी नजर भारत पर टिकी रहती है। भारतीय कंपनियां इनके सीधे निशाने पर हैं और भारत के उत्पादों पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है। इन देशों द्वारा भारतीय कंपनियों के उत्पादों पर छोटी छोटी कमियां निकालकर या तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे भारतीय कंपनियों को अपने सामान बेचने में कई दिक्कतें आती रहती हैं। लेकिन अब भारत खुद एक्शन में आ चुका है और उनकी रणनीति उन्हीं पर ठोक दी है। हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के लगभग 1500 से ज्यादा आइटम्स को भारत की तरफ से वापस लौटा दिया गया है, जिससे यूरोपीय देशों की सांसें थमती हुई नजर आ रही हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। इस बात में दो राय नहीं है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापारिक साझेदारी दिन पर दिन बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन भारत जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, खासकर हाल ही के कुछ सालों में जब भारत आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, तो कई देश भारत की टांगें खींचने में लगे रहते हैं। और भारत की टांगें खींचने में यूरोपीय यूनियन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि यूरोप के सभी देश ऐसे नहीं हैं जो भारत के आगे बढ़ने से परेशान हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन में ज्यादातर देश ऐसे हैं जो भारत के आगे बढ़ने से परेशान हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में यूरोपीय यूनियन की कंपनियों को भारत की तरफ से एक ऐसी लतार मिली है जिसे सदियों तक याद रखने वाले हैं। दरअसल हाल ही में भारत ने यूरोप की तरफ से भेजे गए 1500 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स को वापस लौटा दिया है, जिससे यूरोपीय कंपनियों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके कारण भारत के खिलाफ रणनीति रचने वाले यूरोपीय यूनियन की औकात ठंडी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ यूरोप से आने वाले इन फूड प्रोडक्ट्स को वापस लौटा दिया है, बल्कि इन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। आंकड़ों की माने तो यूरोपीय यूनियन के लिए भारत फूड प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा बाजार है, जहां से यूरोपीय यूनियन की जमकर कमाई हो रही थी। वैसे देखा जाए तो आज के समय में भारत दुनिया के लगभग 100 से भी अधिक देशों से फूड प्रोडक्ट्स खरीदता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ साथ चीन, अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत में अपने फूड प्रोडक्ट्स का भरपूर मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट चीन से होता है और उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूरोपीय यूनियन का, जहां से हर साल $2.3 बिलियन के फूड प्रोडक्ट्स भारत में भेजे जाते हैं। हालांकि आपके लिए यहां पर यह जानना जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत फूड प्रोडक्ट्स के लिए इन्हीं देशों पर पूरी तरह से निर्भर है, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि भारत फूड प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री भी है। यानी कि भारत भले ही फूड प्रोडक्ट्स का इंपोर्टर है, लेकिन इसके साथ साथ भारत में प्रोड्यूस किए जा रहे फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए भारत एशिया के चीन, बांग्लादेश, यूएई और ईरान जैसे देशों के साथ साथ यूरोप के नीदरलैंड्स जैसे देशों को भी फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल भारत ने सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, जो कि देखा जाए तो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट था। इस साल भी इस एक्सपोर्ट के और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है और पिछले 1-2 सालों में भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है।
लेकिन यूरोपीय यूनियन के देश भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए भारत द्वारा इन देशों में जिन फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है उनमें छोटी छोटी कमियां निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ते। इसके कारण कई प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और जिन प्रोडक्ट्स को एंट्री मिलती भी है उनके लिए ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जिससे भारतीय कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वह कम हो जाता है और भारतीय कंपनियों को अपने फूड प्रोडक्ट्स के निर्यात में कई दिक्कतें आती हैं। लेकिन इस बार यूरोपियन यूनियन ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जब भारतीय कंपनियों पर यूरोपीय देशों में बैन लगाया गया तो उसके बाद भारत ने अपने फूड इंपोर्ट के नियमों को सख्त कर लिया। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में भारत ने अपने कठोर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले लगभग 1500 फूड आइटम्स की खेप को वापस लौटा दिया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें से लगभग 550 आइटम्स को पिछले कुछ महीनों में ही भारत ने रिजेक्ट किया है, जबकि 1000 आइटम्स को पिछले 1.5 सालों में भारत ने रिजेक्ट किया है, जिसके कारण यूरोपीय कंपनियों को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस रणनीति को यूरोप ने भारत के खिलाफ बनाया था उसी को भारत ने यूरोपीय कंपनियों पर खुद इम्पोज कर दिया, जिससे भारत का तो कम नुकसान हुआ है लेकिन उससे ज्यादा नुकसान यूरोपीय कंपनियां खुद कर बैठी हैं। और जब भारत ने यूरोपीय कंपनियों को रिजेक्ट करके उन्हें वापस यूरोप के पास भेज दिया है तो ये कंपनियां यूरोपीय यूनियन से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से भारत में एंट्री दिलाई जाए। लेकिन भारत ने सीधे मना कर दिया और कहा कि पहले आप अपना रवैया सुधारिए, जो भारतीय कंपनियों के साथ भेदभाव है उसको दूर कीजिए, उसके बाद ही भारत में पहले जैसे उत्पाद की अनुमति मिलेगी। इस पूरे मामले ने न सिर्फ यूरोपीय यूनियन के कंपनियों को नुकसान पहुंचाया है बल्कि उनके साथ होने वाले समझौतों पर भी असर डाला है। एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता जो भारत और यूरोप के बीच होने वाला था उसमें भी रुकावटें आना शुरू हो चुकी हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोपीय यूनियन का भारत के खिलाफ जो भेदभाव है उसे यूरोप सुधारने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ONL पर जरूर सेलेक्ट करें। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को इस बारे में पता चले। जय हिंद, जय भारत।